लास्ट क्लास में हम देख रहे थे बैलेंसिंग के बारे में, और सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में डिस्कशन चल रहा था। इसमें हमने कुछ बातें कर ली थी, जैसे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम दो तरह से बैलेंस कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलिए। सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करवा दो, एक बार रिवाइज करवा दो। हाँ बेटा बिल्कुल, शुरू से ही करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग देखेंगे। तो देखिए, एसिडिक मीडियम को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया गया होगा कि एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिएक्शन के अंदर कहीं पे H+ मिल जाए। ठीक है। तो अगर आपको रिएक्शन में कहीं पे भी H+ मिल जाता है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिखवाया था MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस H+ गिविंग Mn2 प्लस एंड प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस। ठीक है। ये इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं H+ दिया गया है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में काम करना आपने। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही है जो ऑक्सीडेशन नंबर सर ये मेथड के अंदर। चैप्टर कब पूरा होगा? बेटा जब भी पूरा होगा तब आपको पता लग जाएगा, और आज हो जाएगा पूरा। ठीक है। आज हो जाएगा सर पूरा। आपने और 48 पेजों की पीडीएफ भेज रखी है, वो है वाह। बेटा हो चुका, वो तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है। पढ़ने और लिखने में फर्क है ना सर? यस सर, पढ़ तो लिया ही, उसको लिखना भी तो है। आपने कल एक और भेज दी। बेटा जब भी टाइम सर मिले यहाँ तो उसको लिख डेली की देना। डेली भेज दिया करो, जितने भी स्लाइड हो हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब तो डेली भेजेंगे। ठीक है, अब डेली भेजेंगे। देखिए इसको करते हैं। एसिडिक मीडियम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो एलिमेंट पिकअप करने हैं जिनके अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे Mn+7 में है, इधर +2 में है, तो Mn में चेंज हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था रिडक्शन कहलाता है। और Fe2+ से 3+ में जा रहा है, ये आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों को अलग अलग करना है। ये भी पिछले स्टेप में ही था। ठीक है, पिछला मेथड जो पढ़ा था उसके अंदर सेम ये टेक्निक थी आपके पास। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe2+ का हो रहा है। Fe2+ कहाँ तक जा रहा है? Fe3+ तक जा रहा है। ठीक है। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ में MnO4 नेगेटिव, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ के अंदर। ठीक है। ये आपने दोनों रिएक्शन लिख ली। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप इन दोनों रिएक्शंस को इंडिविजुअली बैलेंस करो। ठीक है। बैलेंस करने का तरीका क्या है? जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस करो। ठीक है। तो उस एलिमेंट को आपने बैलेंस कर दिया, बैलेंस है ही पहले से, एक आयरन इधर है एक इधर है। अब देखो चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है। तो चार्ज बैलेंस आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखिए +2 से +3 में गया होगा तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके गया होगा। भाई +2 है, +2 का मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, +3 का मतलब क्या है? ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। ठीक है। हाँ बेटा सारी चीजें करवाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। पहले एनसीईआरटी देखेंगे आज। ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस वाला मटेरियल उठाएंगे सारा का सारा। अभी देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ज बैलेंस हो गया है। इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो कुल मिला के राइट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से चार्ज बैलेंस हो गया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ये भी बताया था जिस इक्वेशन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन। तो ये भी बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है। उसके बाद देखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो। Mn बैलेंस्ड है,
तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, इस चार्ज को देखो, ठीक है। इसमें +7 से +2 तक जाने में इसको 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ा होगा। 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे तब जाके यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने। उसके बाद H2 आप जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करोगे। H2 भी उस मतलब साइड ऐड करोगे जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर आपको 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 H2 ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे ही H2 ऐड किया आपने वैसे ही हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में क्या करोगे, 8 H+ ऐड कर दोगे। ये बैलेंस हो गया आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए फाइनल स्टेप के अंदर क्या करोगे, फाइनल स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है उनको बराबर करना आपने, ठीक है। ये बात मैं पहले लिखवा चुका हूँ, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज विल बी ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में 5 है और इस रिएक्शन में 1 है, तो इसको 1 को 5 बना दो। 5 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, और आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी Fe2 + 5Fe2 प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H+ will be giving 5Fe3 plus Mn2 5 plus Fe3 positive 4H2O, 4H2O। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब इसको चेक भी करना है कि ये ठीक बैलेंस हुई है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज देख लो रिएक्टेंट साइड में कितना है। तो टोटल चार्ज कितना है, एक Fe2+ के ऊपर 2 चार्ज है, 2+ है, तो 5 के ऊपर कितना होगा, +10। ये 1 नेगेटिव है, ठीक है, और ये 8 पॉजिटिव है। तो टोटल चार्ज कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं, +17, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, तो 1 Fe+ 3 चार्ज, तो 5 Fe+ 15+ चार्ज, और ये +2 है, तो टोटल क्या हो गया, +17 चार्ज, ठीक है। चार्ज बैलेंस तो लगभग केस के अंदर आपका जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। वरना आप जो है एटम्स को भी देख सकते हैं, 5 आयरन इधर 5 इधर, बैलेंस हो गया। 1 Mn इधर 1 इधर, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 इधर 4 इधर, हाइड्रोजन 8 इधर 8 इधर। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है बैलेंसिंग करने का, इसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उसको आपने बैलेंस करना है। लिखो जल्दी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H+ will be giving Cr3 plus CO2 एंड प्लस H2। इसको बैलेंस करना आपने। इसको करो एक बार अटेम्प्ट, फिर मैं बताता हूँ। सर लेफ्ट हैंड साइड क्रोमियम के 4 इलेक्ट्रॉन लो गेन लूज करके ये 3 पॉजिटिव आया है। बेटा क्रोमियम जो है +6 में है, इधर +3 में है, तो एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ठीक है। यहाँ +6 में नहीं सर, 7 में है। 6 में होगा बेटा, चेक करो, +6 आएगा इसका। सर 7 दूनी 14 बराबर 0 रखो सर, 1 मिनट है। अरे चार्ज तो है, चार्ज बराबर रखते हैं।
ये आयन की बात कर रहे हैं भाई, न्यूट्रल कंपाउंड की थोड़ी बात कर रहे हैं। इसका केस तो मैंने बताया था आपको, स्लाइड में है, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या किया था हमने, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू -2, जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके सर लिए 0 के बराबर रखते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार बताना सर, इक्वेशन बैलेंस किया है। Cr2O72 नेगेटिव प्लस 3C2O42 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। चेक कर लेते हैं बेटा, देखो जिसको भी कंफ्यूजन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जितना चार्ज होता है ना उसके बराबर होता है इनका सम। तो अगर इसको x मान लेते हैं तो ये 2x प्लस 7 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, विल बी इक्वल टू -2, ये आएगी इक्वेशन। इससे x की वैल्यू +6 आएगी। चेक करना इसको, ठीक है। वो जो 0 रखते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड के लिए रखते हैं, और ये क्या है, चार्ज है, तो +6 आएगा। ठीक है सर। कार्बन +3 में है, ये +3 में है, ये +4 में है, ठीक है। तो क्रोमियम जो है इसका रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, Cr2O72 नेगेटिव विल बी कन्वर्टिंग टू Cr3 प्लस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, इसमें C2O42 नेगेटिव विल बी कन्वर्टिंग टू CO2। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना जिसमें चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम में चेंज हो रहा है, क्रोमियम को बैलेंस कर लो। इधर 2 क्रोमियम है, इधर 2 कर दो, हो गया बैलेंस। उसके बाद देखो ये +6 में था, ये +3 में गया, तो +6 से +3 में जाने में 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, लेकिन एक क्रोमियम की बात चल रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयन के अंदर 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तब जाके +6 से +3 में गया होगा, ठीक है। सर वो प्लस तो हमारी मर्जी है ना, कैसे बैलेंस करें, हिट एंड ट्रायल से करें चाहे इससे करें, गिवन होगा सर। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुल मिला के बैलेंस करनी है इक्वेशन। अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं करना सर ये चाहो तो गिवन कोई होगा क्या, पर्टिकुलरली इससे मेथड, इसी मेथड से करना है? बेटा कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो आप हिट एंड ट्रायल से कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उन चीजों के लिए है, और ये जो हम ठीक है प्रैक्टिस सर। कर रहे हैं ये आगे काम आएगा, इसलिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सर हाँ बेटा बोलिए। ऐसे भी हो सकता है कि सीधा इक्वेशन देके ये कह दिया हो कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो और कोई मेथड यूज ही नहीं करना। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन 10th लेवल पे नहीं है ऐसा। 10th लेवल तक आपको पता होना चाहिए कि हाँ बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं इसको। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 2 मेथड जो है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को डिटेल में पढ़ा है, और उसका एप्लीकेशन पार्ट है ये, ठीक है। ये पार्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट निकालना जो है आसान हो जाए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो केवल प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट निकालना आ जाए आसानी से, बस इस चीज के प्रैक्टिस के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। बाकी आगे काम आएगा, ये डेफिनेट बात है। सर एनटीएससी में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? बेटा जो भी क्वेश्चन आएंगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, कौन सा क्वेश्चन कब कब आया हुआ सर है। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये चैप्टर एंड खत्म हो में। जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट बचता है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्रोमियम बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिए, H2O ऐड करते हैं आप फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, तो 7H2 हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए C2O42 नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन में चेंज हो रहा है, कार्बन +3 से +4 में है। इसको आप देख सकते हैं, कार्बन इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 बना लो। एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है,
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको ऐड करके देखोगे तो जो बच्चे ने बताया बैलेंस्ड इक्वेशन ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस will be giving 2Cr3 plus plus 7H2O plus 6CO2। ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका। अब मैं बेसिक का बताऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट जो है एनसीईआरटी में निकाल लेता हूँ और उसमें एक बार रीड आउट कर लेते हैं उसको। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें हमने मिस कर दी हो, तो 1 मिनट का वेट करें बस, मैं एनसीईआरटी निकाल रहा हूँ। हाँ बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, इसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिनके ऊपर आपने मेन फोकस रखना है। ठीक है बेटा, देखिए आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है एनसीईआरटी पूरी की पूरी, और इनका जो मेन फोकस होना चाहिए इसके ऊपर वो आपका होना चाहिए ये एक्टिविटी जो दी गई है बीच में इनके ऊपर। ठीक है, इन एक्टिविटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमटीएससी में भी और आपके बोर्ड में भी, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। बेसिक मीडियम बेटा नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, अभी एसिडिक वाले को पचा लो थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल में लास्ट में लिख दूंगा, उसको करके देख लेना। ठीक है, देखिए तो एक्टिविटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कैसे पूछते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, ए सिल्वरी वाइट, ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ए सिल्वरी वाइट मेटल on burning on Bunsen burner produces dazzling white light and a solid white residue when this residue is added to water, it turns red litmus to blue. Find out the metal and the compounds formed. अब ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये डायरेक्टली आपके इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो,
सिल्वरी वाइट मेटल है, तो सिल्वरी वाइट मेटल जनरली होते हैं, सारे के सारे सिल्वरी वाइट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 2 मेटल्स, कॉपर आपका रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, और गोल्ड जो है ये आपका येलोइश होता है, या गोल्डन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों बातें सेम है। इन 2 मेटल्स को छोड़ के जितने भी मेटल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे सिल्वरी वाइट होते हैं। तो सिल्वरी वाइट मतलब से आपको पता लग गया कि ये 2 मेटल तो नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। ऑन बर्निंग, ऑन बंसन बर्नर, ये जो बर्नर यूज कर रहा है इसको बंसन बर्नर बोलते हैं, ठीक है, बंसन जो है साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इजाद किया था इसको, तो इसलिए बंसन बर्नर है। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस डेजलिंग व्हाइट लाइट। डेजलिंग व्हाइट लाइट जो है ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम की, ये आपने ध्यान रखना है, ये जो डेजलिंग व्हाइट लाइट लिख रहा है ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम की। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तभी केवल ऐसी लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब इसको बर्न करते हैं लाइट प्रोड्यूस होती है, साथ के साथ एक सॉलिड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और सॉलिड कैसा है, व्हाइट सॉलिड है। उस व्हाइट सॉलिड को जब आप पानी में डालते हो तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ये बेसिक आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर मैग्नीशियम होगा, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को आप O2 के अंदर बर्न करोगे तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कैसे, ये भी पूछ सकते हैं, मैंने क्वेश्चन जो है यहीं तक छोड़ दिया है, वरना इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसको पानी में डाल रहे हैं, तो पानी में डालने पर ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है ये बात, बोलिए। यस सर। तो इस एक्टिविटी से आपको इतनी इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए, ये है मेन मकसद इसका पढ़ने का, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना एक बार, और हो सकेगा तो जब भी अपनी क्लास लगेंगी आप स्कूल में आओगे तब इसको करके भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है, इसको जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है बेटा, और इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हम इसको लगातार और भी हिट करते रहते हैं, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। मैग्नीशियम को जो है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में बर्न किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है और बना देता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2, यह है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं, या ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं कि ऑन फर्दर हीटिंग इट प्रोड्यूसेस अनदर कंपाउंड, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में, सिंपल एटमॉस्फेयर में आप बर्न करते हो इसको, तो एक और कंपाउंड ये प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है बेटा। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है इसको जब आप पानी में डालते हो, व्हेन मैग्नीशियम नाइट्राइड इज पुट इन वाटर, पानी में डालते हो तो ये बना देता है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस अमोनिया, ठीक है। तो बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन हम बना सकते हैं, आपके लिए यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद की चीज जो है ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है मैं बोलूँगा, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट है। और इवन इसके बाद हम और भी बहुत सारी सीरीज ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएंगे, वो आप 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, अमोनिया किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से रिएक्ट करता है चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ये सभी अभी हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ तक हमें पढ़ना है, और ये आप लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है ये आपके शायद रेजोनेंस के मटेरियल में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है।
सर हाँ बेटा बोलिए। इसकी पीडीएफ सेंड कर देना सर ग्रुप में। हाँ बेटा बिल्कुल भेजेंगे आपके पास पीडीएफ, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें लिखी हुई है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, ठीक है। ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है एक बार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी है ये आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये क्या किया हुआ है, इसमें जिंक ग्रेनुअल्स ली हुई है। ये एक्सपेरिमेंट मैं करवाने वाला था, नहीं करवा पाया, लेकिन मौका मिला तो करवाएंगे जरूर। जिंक ग्रेनुअल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालना है, ठीक है। जिंक ग्रेनुअल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है बेटा। और जब इनको इस तरह से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाते हैं जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है आपको दिखती नहीं है कभी भी, ये कलरलेस गैस होती है। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको उस टाइम पे लग रहा था कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं सर, या इररिलेटिव है चीज़ों से, लेकिन हाइड्रोजन गैस का यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का नेचर होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उसको किस तरह से आप टेस्ट करोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बस निकलने दोगे, ये बहुत बड़ा जो है डिजास्टर भी बन सकती है। एक फ्यूल की तरह काम करती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने का क्या है तरीका, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में इस तरह से जो है डाल लेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा इसको पोर कर लेंगे, और उसके बाद एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, ये आप मान सकते हैं कैंडल है, बर्निंग कैंडल, इस बर्निंग कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे इसके ऊपर लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जैसे कुत्ते का बच्चा पिल्ला भौंकता है वैसे ही ये साउंड प्रोड्यूस होगा इसका, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये रिएक्शन क्यों हुई, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, और आप पढ़ ही चुके हैं, बताओ फटाफट इस रिएक्शन को क्या नाम दोगे। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये, हमने 5 तरह की रिएक्शन पढ़ी है ना, उनमें से कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, बिल्कुल ठीक है बेटा। उसके अलावा इसको हम रेडॉक्स भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें जिंक जो है ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है। हाइड्रोजन का +1 है, और जिंक यहाँ पे +2 में चला यहाँ गया और पर हाइड्रोजन 0 में चला गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इसको हम रेडॉक्स भी बोल सकते हैं। और ये बात लिख लेना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस सर और एक्सेप्शन भी नहीं है, सारी होती हैं। हाँ बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इसके अलावा एक रिएक्शन ऐसी भी जो कभी भी रेडॉक्स नहीं होगी, तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नेवर बी रेडॉक्स रिएक्शन, कैन नेवर बी रेडॉक्स रिएक्शन। इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, 2 बातें आप जरूर लिख लें, ठीक है। ये 2 बातें आप जो है डेफिनेटली लिख के चलें, काम की चीज है। आप जो है ट्राई करके देखें इनको, जितने भी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी हैं वो सारी की सारी रेडॉक्स होंगी। आप ट्राई करके देखना किसी को भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेना, डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखना कि कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा, इसका मतलब वो
कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया हो तो लिख लिया बेटा सबने? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है, तो एक बार देखना इनको सबको। ये जो रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, इसका काफी बार पूछ लिया जाता है। ये स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करता है और इसको बना देता है Fe3O4। Fe3O4 का कलर मैंने आपको बताया था कैसा होता है, बताओ फटाफट। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये प्रॉपर्टी हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट मुझे बता दो Fe3O4 का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। इसको हम रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं या ब्लैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका कलर जो है ब्लैक भी हो सकता है। एक बार चेक करना, शायद जो मैंने कंपाउंड आपको दिए थे उनके अंदर हो। ठीक है, इन सभी चीजों को आपने पढ़ना अच्छे से। ब्लैक है सर। हाँ, ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक या ग्रेस ब्लैक। ठीक है, तो करेक्ट कर लेना बेटा। इसके बाद ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इनमें से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में डेफिनेटली। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी क्वेश्चंस में, ये बहुत आसान भी लगेंगी आपको। जैसे आप देख सकते हो, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले आपको जो है क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो है टार्निशिंग हो जाता है, मैंने आपको बताया था। मैग्नीशियम क्या कर जाता है? टार्निश कर जाता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम की मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर जम जाती है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम वैसे बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो बनी है इसकी, वो इसको बहुत ही स्टेबल चीज बना देता है। ठीक है बेटा, तो इस लेयर को हटाने के बाद ही आप बर्न कर पाते हो, वरना आप बर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे कॉपी के अंदर। ठीक है, जब भी मौका मिले इनको आप लिख लेना डेफिनेटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आप देखें। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये वर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है, वर्ड इक्वेशन से आपको ये पता होना चाहिए कि इनका सिंबल क्या होगा। तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H2 लिखते हैं इसको। ठीक है, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंसिंग तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ ली। क्या बेटा? खुद नहीं। ये कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड बेरियम क्लोराइड, इनको आप लिख लोगे। Cl2। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 9th क्लास का काम है। वैसे मैं इसको दोबारा करवाऊंगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड के फॉर्मूले किस तरह से लिखते हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4, बिल्कुल ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको आप बैलेंस करके देख लोगे। ठीक है, उसके बाद सोडियम प्लस वाटर Na+H2, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद देखिए राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, स्टेट सिंबल का मतलब किस स्टेट में वो कंपाउंड या एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करेगा, ये आपने बताना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अब देखिए सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब बेरियम क्लोराइड क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में होगा।
उसके बाद सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट इन वाटर का मतलब क्या है, Na2SO4 aqueous। इनको आपने रिएक्ट करवाया तो इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट बना। अब देखिए देखिए ये इनसोल्युबल जो लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि आपने इसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनाना है, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में बनाना है, आप ये लिख सकते हो इसको। उसके बाद एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, NaCl एक्वस बना। तो हर एक वर्ड का मीनिंग है, इस मीनिंग को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमने लिखवाई थी वही है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो ये फॉर्मेट आपका, इसको आप याद रखेंगे इस तरह से। उसके बाद दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब एक्वस लगा हुआ। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, HCl इन वाटर का मतलब एक्वस, ये आपने रिएक्ट करवाया। उसके बाद क्या बना, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब पानी के अंदर, NaCl एक्वस, और साथ में प्लस H2। वाटर बना। अब देखिए वाटर की स्टेट जो है हमेशा लिक्विड होती है, इसको एक्वस में बनाना। H2 क्या होता है, हमेशा लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अब देखिए टाइम हो चुका है अपना, आज के लिए इतना ही करेंगे। आपने क्या करना है, ये सारी बातें इसी तरह से NCERT के अंदर पढ़नी है, ठीक है। मैं 1 मिनट सेव कर लेता हूँ जो भी आज हमने पढ़ा था। सर ये आपने जो क्वेश्चन अभी करवाए हैं फेयर में करने हैं? हाँ बेटा, फेयर ये रफ में कहीं पे भी लिख के देख लो एक बार, कुल मिला के बात इतनी सी है, ठीक है। ठीक है सर। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है आपने। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।